हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं सीए अनु सिंह तोमर। आज है हमारा डे 23 GNG 2.0 में, और आज हम मचाने वाले हैं डेथ ऑफ पार्टनर। जी हाँ मेरे बच्चे, आज हम टाटा बाय बाय करने वाले हैं इस दुनिया से अपने पार्टनर को। दैट मींस आज अपन डेथ की बातें करेंगे। रिटायरमेंट लास्ट क्लास में खत्म हुआ था, आज पूरे लेक्चर में मैं आपको डेथ कंप्लीट करा दूंगा। मतलब आज वन शॉट में अपन डेथ को कंप्लीट करेंगे। दो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और सारे कॉन्सेप्ट करेंगे। ज्यादा कुछ नया नहीं है, रिटायरमेंट जैसा ही है डेथ, बट उसमें कुछ नए टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मुझे बात करनी है। तो बिना देरी के साथ में हम अपना सेशन शुरू करेंगे, और आपका काम आपको पता है ना, जल्दी से प्यारा से एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो, क्योंकि आज हम डेथ में सारे डाउट खत्म करने वाले हैं। बहुत बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूं। आपको पता है एक क्वेश्चन है जो आपकी स्टडी मेट में आपको परेशान करता है, उसको भी मैं कराने वाला हूं। क्लियर है? तो लेट्स बिगिन। हाँ जी मेरे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपने डेथ की कहानी। पहले देखो, अपने को हमेशा ये याद रखना है कि सर जी जब भी पार्टनर जाता है तो अपने पास दो ऑप्शन है। मैं शुरू से बोल रहा हूं बेटा, एक फर्म से जाएगा, एक दुनिया से जाएगा। अब जाए कैसे भी, ऑफ कोर्स दुनिया से जा रहा है मतलब डेथ, जाए कैसे भी पर होना वही काम है। सर जी आपने ए बी सी तीन पार्टनर है, बी की डेथ हो गई है तो फर्म चलाएंगे ए और सी, तो काम वही है। सर पुरानी पार्टनरशिप डीड फाड़ेंगे और नई पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, इसका मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन इस बार भैया डेथ और रिटायरमेंट में डिफरेंस क्या है? सर देखो, अपने को पता है जो रिटायरमेंट होती है वो प्लान्ड होती है। जैसे मैंने जेएलपी में भी डिस्कशन किया था कि सर ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट का मतलब ये है कि मैं कल से नहीं आऊंगा फॉर्म में। नहीं, ऐसा नहीं है। एक नोटिस दूंगा, प्रॉपर बताऊंगा कि भाई मैं कल से फॉर्म में नहीं आ रहा हूं, ठीक है। पर डेथ क्या होती है सर? डेथ होती है सडन। बाबू ऐसा तो है नहीं हमने समाधि लेनी है, नहीं सर। एबीसी तीन पार्टनर है, कल पता चला बी की डेथ हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई भी हादसा हो गया और बी की डेथ हो गई। नाउ अब यहां पे बी के लीगल हेयर्स बोले तो एग्जीक्यूटर, जो भी उनके वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, जो भी उनके लीगल हेयर्स हैं, वो डिमांड करते हैं उनकी बिजनेस में जो लगा हुआ है पैसा वो। तो इस चैप्टर में मुझे स्पेशली जो फोकस करना है वो ऑफ कोर्स रिवैल्यूएशन बनेगा, बिल्कुल सेम। सर पार्टनर्स कैपिटल वैसे ही बनेगा। सर बैलेंस शीट अगर बनाने को आएगी तो सब कुछ वैसे ही होगा। जो बात होने वाली है वो हमें जो मेन चैप्टर में फोकस करना है वो ये कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसके एग्जीक्यूटर मतलब उसके जो लीगल एयर हैं उनको क्या मिलेगा। तो बाबू इस पे बात करते हैं कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है, जब भी किसी पार्टनर की डेथ होगी तो उसके लीगल हेयर्स को, उसके एग्जीक्यूटर्स को क्या क्या मिलेगा। बेटा देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि रिटायरमेंट पे क्या क्या मिलता था, तो क्या क्या मिलता था रिटायरमेंट पे? क्या मिलता था? सबसे पहली चीज बाबू, बैलेंस शीट में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले पार्टनर का कैपिटल बैलेंस। भाई ए बी सी तीन पार्टनर है, बी की डेथ हुई तो बी का जो कैपिटल बैलेंस एग्जिस्ट करता होगा वो कैपिटल का पैसा मिलेगा उसे। ऑफ कोर्स अगर कैपिटल के साथ साथ आपका करंट अकाउंट बैलेंस भी है, मान लो कैपिटल बैलेंस तो है ही, साथ में करंट अकाउंट का बैलेंस भी है, और करंट अकाउंट का बैलेंस भी क्रेडिट है, मान लो क्रेडिट है तो वो भी मिलेगा। डेबिट है तो ऑफ कोर्स वो उससे लेस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कैपिटल बैलेंस या करंट बैलेंस जो भी है आपके पास, दोनों का पैसा आपको दिया जाएगा। दूसरा, हमने पार्टनर्स कैपिटल बनाया है बेटा। दूसरा भाई यहां भी रिवैल्यूएशन होंगे। भाई जब पार्टनर जाएगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जब हम एग्रीमेंट चेंज करेंगे तो हम सब कुछ नया करेंगे, तो हम अपनी पुरानी एसेट लायबिलिटी को रिवैल्यू करेंगे। और ऑफ कोर्स रिवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आएगा वो पूरा पूरा नहीं, वो उसमें उसको उसका शेयर मिलेगा। भाई कि आपका शेयर जो भी है वो शेयर, मान लो 3:2:1 का रेशियो है, बी की डेथ हुई तो 2/6 आपको मिल जाएगा, बात खत्म, खुश हो जाओ, जिंदगी जियो, ठीक है। तीसरी चीज बेटा, बैलेंस शीट की अटपटी चीज याद है? सर आपके पास जो भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व पड़े हैं, जितने भी आपके पास एक्यूमुलेटेड जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है, और रिजर्व ही क्यों, अगर लॉस है तो बेटा वो लॉस भी राइट अप होगा। मतलब उसमें भी आपको शेयर उठाना पड़ेगा। प्रॉफिट है तो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, लॉस है तो आपके अकाउंट से डेबिट कर देंगे। भाई जैसे रिटायरमेंट में होता था वैसे यहां पे होता था। चौथी चीज, सर आप गुडविल वैल्यू करोगे। जो भी फर्म की गुडविल वैल्यू होगी, जो भी गुडविल होगी, उस गुडविल में गुडविल ऑफ द फर्म जो होगी, गुडविल ऑफ द फर्म होगी, उस वाली गुडविल में, कौन सी वाली में, ऑफ कोर्स न्यू गुडविल में, उसमें भी इसको पार्टनर को हम शेयर देंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे गेनिंग पार्टनर पैसा लाके देते थे, यहाँ डेथ है तो उसके एग्जीक्यूटर को पैसा लाके देंगे। दैट मींस ये चार काम बाबू
हम रिटायरमेंट में भी करते थे, और पांचवा काम होता था इन सबका टोटल और पेमेंट। पेमेंट अभी कर रहे हैं तो कैश में कर दो, नहीं कर रहे हैं तो बेटा लोन में डाल दो। पर रिटायरमेंट यही खत्म हो जाती थी, रिटायरमेंट यही खत्म हो जाती थी। ये चीजें हमारी रिटायरमेंट में भी दी जाती थी, डेथ में भी दी जाएगी। पर बाबू इससे ज्यादा दिया जाता है डेथ में। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट जो होती है ना वो जनरली ईयर एंड के बाद होती है। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो ऐसा नहीं करता है कि वो मिडिल ऑफ द ईयर रिटायरमेंट होता है, हो सकता है बट नॉर्मली वो मिडिल में नहीं करते हैं, वो पूरे साल काम करते हैं। ईयर कंप्लीट होता है, ईयर में जो भी प्रॉफिट लॉस है उस प्रॉफिट लॉस को वो उठाते हैं, अपना शेयर लेते हैं, इंटरेस्ट सैलरी जो बनती है वो उठाते हैं, और फिर ईयर एंड के जब नया साल शुरू होने वाला होता है उससे पहले वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो उस टाइम तक उसको ऑलरेडी प्रॉफिट में हिस्सा मिल चुका होता है, उसकी सैलरी इंटरेस्ट जो बन रहा होता है वो मिल चुका होता है। तो बस ये मेन रिकॉन्स्टिट्यूशन की चीजें उसको मिलती हैं। पर डेथ ऐसी नहीं है बाबू। डेथ में ये है कि बाबू पार्टनर की डेथ हुई है, मान लो 30 अगस्त को, मान लो 30 अगस्त को, और ईयर जो मेरा फाइनेंशियल ईयर था वो फाइनेंशियल ईयर था 2026-27। तो बेटा यहाँ पे 26 की डेथ हुई है, तो इसका मतलब कितने कितने महीने बाद? बेटा अप्रैल से लगा लो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, पूरे 5 महीने बाद पार्टनर की डेथ हो गई। अब 5 महीने के बाद जब पार्टनर की डेथ हुई है तो क्या वो सिर्फ कैपिटल का पैसा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, पार्टनर गुडविल के बैलेंस शीट और गुडविल के अटपटी गुडविल की चीजें मांगेगा? नहीं, वो इन 5 महीने जो फर्म में कमाया है, वो 5 महीने दिन रात लगा था ना फर्म में, तो 5 महीने जो फर्म ने कमाया है उस फर्म में हिस्सा मांगेगा। दैट मींस नई चीज आएगी बेटा, क्या? जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है, जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है अप टू द डेट ऑफ डेथ, अप टू द डेट ऑफ डेथ, उसमें भी पार्टनर कहेगा भाई साहब मुझे शेयर चाहिए, मुझे इसमें शेयर चाहिए। उसके लीगल एयर कहेंगे भैया 5 महीने तो पार्टनर आना, 5 महीने का हिस्सा दे दो। ओ सर, अगर डीड में लिखा है कि हम इस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देते थे, हम इस पार्टनर को सैलरी देते थे, हे हम इस पार्टनर को कमीशन देते थे, हम इस पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते थे, तो बेटा सारा एप्रोप्रिएशन भी 5 महीने का होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना है तो हम उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी देनी है सैलरी देंगे, कमीशन देना है कमीशन देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है बेटा उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा कब तक का? अप टू अ डेट ऑफ डेथ, अप टू द डेट ऑफ डेथ, कि भैया डेथ तक का जो भी उसका हिस्सा बनता है वो उससे ले लो या उससे दे दो। तो दो नई चीजें आपके क्वेश्चन में आने वाली हैं, और ये सारा पैसा उठा के जब आप टोटल लगाओगे तो ये सारा पैसा एग्जीक्यूटर के अकाउंट में जाएगा, क्योंकि उसकी तो डेथ हो गई, और ये एग्जीक्यूटर को क्या होगा? पेड। ये उसके एग्जीक्यूटर को क्या होगा? अल्टीमेट ये इतने अमाउंट की क्या होगी? पेमेंट। अब अगर आप पेमेंट करते हो तो अच्छी बात है, नहीं पेमेंट करते हो तो एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में डाल दोगे। दिस इज ऑल अबाउट डेथ ऑफ पार्टनर का कॉन्सेप्ट। अब इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे क्या सिखाना है, तो क्या मुझे लगता है कैपिटल बैलेंस के बारे में बात करनी है? नहीं, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। क्या रिवॉल्यूशन के बारे में बात करनी है? नहीं, ऑलमोस्ट रिटायरमेंट एडमिशन में हम कर चुके हैं। एक्यूमुलेटेड रिजर्व और गुडविल की बातें करनी है? नहीं नहीं नहीं, सेम एज रिटायरमेंट है, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, सीधा क्वेश्चन कराऊंगा। सर क्या मुझे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कैलकुलेट करके देना है? नहीं यार, फंडामेंटल में बचपन निकल गया हमारा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है तो 5 महीने का कैलकुलेट करो, दे दो। सैलरी 5,000 रुपए महीने के हिसाब से देते हैं, 5 महीने की 25,000 दे दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जो नया काम है बेटा वो आपको मुझे ये सिखाना है, और मैं आपके साथ यही सिखा के सीधा क्वेश्चन उतर जाऊंगा, खत्म। तो बिना देरी के साथ में हम प्रॉफिट और लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ समझते हैं कि इसे कैसे निकालना है और इसमें इसका कैसे शेयर होगा और इसकी क्या एंट्री होंगी, आराम से समझते हैं। और उसके बाद बेटा हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को उतरते हैं, बस खत्म, इजी पीजी। चलो भाई लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। कैसे निकालेंगे प्रॉफिट? सर अगर प्रॉफिट निकालना है, टॉपिक है हमारा प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अप टू डेट ऑफ डेथ, अप टू डेट ऑफ डेथ। तो हम कहते हैं मेरी जान कि सर जी मान लो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ और 31 मार्च 2027 को खत्म हुआ। बोलो हाँ या ना? सर 1 अगस्त को मैंने जैसे बोला, मान लो 30 अगस्त को मैंने बोला, 30 अगस्त को भाई मेरे ए बी 3 पार्टनर थे, और मैं कह रहा हूं यहां पे बी की डेथ हो गई, बी डेड। अब बेटा बी के एग्जीक्यूटर पैसा मांगेंगे। बी के एग्जीक्यूटर कहते हैं भाई साहब हमें यहाँ पे पैसा दो, पेमेंट करो। ठीक है, अब पेमेंट के नाम पे हम उनका कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वटएवर जो भी है दे देंगे, बट वो कहेंगे हमें ये 5 महीने का जो प्रॉफिट हुआ है,
ये जो प्रॉफिट है इस प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। अब परसेंटेज दे देंगे, हमें कोई टेंशन नहीं, हम दे देंगे, पर दिक्कत है ये प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करें, ये प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करें, क्योंकि प्रॉफिट आप दिल से बताओ बेटा सारे बच्चे, क्या प्रॉफिट हम साल के शुरू में निकालते हैं, बीच में कभी भी निकालते हैं या एंड में निकालते हैं? सर प्रॉफिट तो ईयर एंड पे निकाला जाता है। सर जो ईयर एंड होगा वहां बनेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वहां बनेगा पीएनएल अकाउंट, वहां से पता चलेगा कि हमारा पीएनएल अकाउंट से एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, इस साल हमने कितना कमाया, उसमें से स्टार्टिंग के 4 महीने को प्रोपोर्शनेट करके निकाल सकते हैं, बट एक्चुअल प्रॉफिट निकालने में भी है टाइम, अभी टोटल 7 महीने बाकी हैं। तो अगर मैं बी के लीगल हेयर्स को बोलूं कि बेटा 7 महीने वेट कर लो, 7 महीने बाद एक्चुअल प्रॉफिट आएगा तब हम हिस्सा निकाल के दे देंगे, तो क्या लगता है वेट करेंगे? नहीं बाबू नहीं, कोई वेट नहीं करेगा बाबू, आज का आज हिसाब करेगा, और कानून भी यही कहता है भाई आज का आज दो, अगर आप 7 महीने वेट कराओगे तो लोन, तो वो एक तरह का लोन ट्रीट होगा, उस पर ब्याज देना पड़ेगा ना भाई ना, हम ब्याज नहीं देंगे, हम आज हिसाब करेंगे। तो कैसे निकालें यार, ये तो धर्म संकट है, ये तो मेरी जान धर्म संकट में फंस गए, हम 7 महीने वेट भी नहीं कर पा रहे और प्रॉफिट भी नहीं निकाल पा रहे, तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है सीए साहब। ओ मेरे सीए साहब, आपने कितनी बार प्रॉफिट का अनुमान लगाया है, एक्चुअल नहीं निकाल पा रहे हो, एस्टिमेट कर लो। तो हम ये 5 महीने का प्रॉफिट क्या करते हैं बेटा, एस्टिमेट, और एस्टिमेट करने के लिए हमें क्वेश्चन 2 मेथड देता है बेटा, कितने? 2, एक कहता है एवरेज मेथड, एक कहता है एवरेज मेथड, और बेटा एक आपने पढ़ा है टर्नओवर मेथड, बोले तो सेल्स। आराम से समझना, मैं दोनों समझाता हूं। सर अगर आप कहते हो एवरेज, तो बाबू जिंदगी निकल गई हमारी एवरेज। बाबू क्या करेंगे हम कहते हैं अगर एवरेज निकालना है तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? हम कहते हैं अगर एवरेज निकालना है तो आप बोलोगे अगर प्रॉफिट चाहिए अप टू डेट ऑफ डेथ, तो आप कहते हो कि भाई क्वेश्चन बताएगा पिछले 3 सालों का प्रॉफिट, पिछले 4 सालों का प्रॉफिट, उनका एवरेज करो, गुडविल निकालने के लिए भी करते हो, हाँ वैसे ही जो गुडविल निकालने के लिए एवरेज कर रहे हो वही एवरेज करो, जो एवरेज प्रॉफिट आएगा बेटा कसम खा लो एवरेज प्रॉफिट हमेशा पर एनम 1 साल का होगा। पर क्या मुझे पूरे साल का प्रॉफिट चाहिए? नहीं, ऑन एन एवरेज मैंने मान लो पिछले साल 2 लाख रुपए कमाया, पिछले 3 सालों में ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए कमाया, तो ये 2 लाख किसी एक दिन का नहीं है, 1 साल का है, कि ऑन एन एवरेज 1 साल में 2 लाख रुपए कमाता हूं। मुझे 5 महीने का चाहिए तो मैं कहूंगा भाई पीरियड ऑफ डेथ, पीरियड अप टू डेथ जितने महीने का है, दैट इज मेरे केस में 5 महीने, मेरे केस में बेटा कितना हो गया 5 महीने डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि भैया डिवाइडेड बाय 12 क्योंकि प्रॉफिट 12 महीने का है, तो 12 से डिवाइड करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, प्रॉफिट आ गया, खत्म। जैसे मेरे केस में मान लो मैंने बोला सर जी 2 लाख 3 लाख है, तो 3 लाख का ऑन एन एवरेज प्रॉफिट आया है 5/12, 5/12, तो बताओ कितना आ जाएगा सर? पॉइंट में आएगा, आने दो देख लेते हैं एक बार, बताओ कितना आ गया? 3 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12, दिस इज 1,25,000। क्या बात है, बिना पॉइंट में आ गया सर जी 1,25,000 प्रॉफिट आया 5 महीने, अभी हिस्सा नहीं आया, प्रॉफिट आया। अच्छा, अब दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड कहता है बेटा देखो ये तो हो गया प्रॉपर अनुमान, एक और तरीका है, हमें 5 महीने हमने क्या कमाया ये नहीं पता, पर बेटा हर बिजनेस को ये जरूर पता होता है 5 महीने में बेचा क्या है, क्योंकि हम तो सेल के इनवॉइस काटते हैं, तो हमें अपने 5 महीने की सेल पता है कि हमने 5 महीने में इतना सामान बेचा। तो वो कहता है फिर प्रॉफिट कैसे निकालना है, वो कहता है इस मेथड के अंदर एक काम करते हैं, क्वेश्चन हमें बताएगा कि हमने 5 महीने में बेटा अप टू द डेट ऑफ सेल हमने एक्चुअल सेल कितनी करी है अप टू द डेट ऑफ डेथ, अप टू द डेट ऑफ डेथ। ओके, तो मान लो मेरे केस में हमने 20 लाख का सामान बेचा, बेटा कितने का सामान बेचा? 20 लाख का, ये क्वेश्चन ने बताया कि 20 लाख हमने 5 महीने में बेचा, मल्टीप्लाई बाय, अगर मुझे ऑन एन एवरेज पता है एक रेट की मेरा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या, हर किसी को पता होता है कि हम कितने मार्जिन में सामान बेचते हैं, तो वो कहता है आपके बिजनेस का मार्जिन प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो अगर आप अपने बिजनेस की प्रॉफिट परसेंटेज लगा दो कि ऑन एन एवरेज में 20% कमाता हूं, मैं 20% कमाता हूं, तो मैंने इस साल 20 लाख पे ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 4 लाख रुपए अनुमान कमाया होगा, दिस इज प्रॉफिट। इसमें 5/12 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेल ऑलरेडी 5 महीने की है, सेल ऑलरेडी कितने महीने की है? 5 महीने की है, तो सेल इंटू प्रॉफिट परसेंटेज। सर अगर प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिया है तो कैसे निकालेंगे? इस पे भी बच्चा पूछता है, सर सेल तो देगा करंट ईयर की, ऑफ कोर्स अप टू द डेट ऑफ डेट सेल देगा, बट अगर आपको सपोज यहाँ पे ये नहीं दिया है तो बेटा प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर जी परसेंटेज और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है प्रीवियस ईयर प्रॉफिट
प्रीवियस ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल इनटू 100, ठीक है। पिछले साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, अरे यार जीपी रेशियो निकालते थे ना आप, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालते थे ना आप, पिछले साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पिछले साल की सेल इनटू 100, बात खत्म, बात खत्म, इजी पीजी। तो भाई ये दो तरीके हैं, या तो एवरेज लगवाएगा या सेल लगवाएगा, खत्म। और एक बार आपका प्रॉफिट आ गया वट एवर, अगर एवरेज निकाला ऑफकोर्स अलग अलग आएगा, एवरेज निकाला 1,25,000 आया, सेल निकाला 4 लाख आया, मैंने ऐसे अनुमान लिया, फॉर्मूले क्वेश्चन बन लिया। अब इसके बाद क्या करोगे, दिस इज योर स्टेप नंबर 1। सबसे पहले आप प्रॉफिट निकालते हो, क्वेश्चन जो भी बताया आपको। जैसे ही आपका स्टेप नंबर 1 खत्म होगा, देन आपका शुरू होता है स्टेप नंबर 2। फिर निकालोगे आप कि भाई बी का शेयर कितना है, तो बी का शेयर जो होएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा अप टू द डेट, मान लो 1,25 या 4 लाख वट एवर जो आ रहा है, उसमें बी का शेयर है मेरे केस में मान लो 2/6, तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट आ गया, ये पैसा हमें देना है। अब जब देना है तो बेटा यहां पे होगा काम नंबर 3, स्टेप नंबर 3। अब आप कैसे दोगे, आप कैसे दोगे, तो यहां दो बातें याद रखेंगे बेटा। अगर क्वेश्चन कह दे कि हम रेशियो नहीं चेंज कर रहे हैं, मान लो एबीसी का रेशियो था 3:2:1, बी गया कुछ नहीं बताया, तो न्यू रेशियो क्या बचेगा बेटा, अपने को पता है जो न्यू रेशियो आएगा 3:1, और वो कह रहा है यही है, इसका मतलब कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन द रेशियो। अगर नो चेंज है इन रेशियो, नो चेंज इन रेशियो, तो हम कहते हैं कि बेटा एक काम करो, अभी बी को दे दो उसका हिस्सा, और जब एक्चुअल प्रॉफिट आएगा तब इसका एडजस्टमेंट करेंगे। मतलब अभी एक टेम्परेरी अकाउंट खोलो, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ओ, और जितना बी का हिस्सा बनता है, मान लो 1,25,000 का 2/6 का जो भी अमाउंट बनता है, वो सस्पेंस में डालो और उठा के टू रिटायरिंग पार्टनर कर दो, टू रिटायरिंग पार्टनर दे दो। और बाद में जब ईयर एंड होगा ना, तो बेटा जो भी एक्चुअल प्रॉफिट होगा उसमें से पीएनएल सस्पेंस माइनस करना, और बाकी जो बचेगा वो अपना ए और सी 3:1 में बांट लेना। काई को भी टेंशन लेना है, जब रेशियो चेंज ही नहीं हो रहा, तो जैसे अभी होगा वैसे ही 7 महीने बाद होगा। भाई बी को भेजो, बी को जल्दी है, हमें जल्दी नहीं है, कोई टेंशन नहीं, हम बाद में हिसाब कर लेंगे, ठीक है। तो अभी टेम्परेरी अकाउंट खोल दिया, पीएनएल सस्पेंस। लेकिन अगर आपने कहा ना ना ना, रेशियो चेंज इन रेशियो, आपने कहा भाई साहब ऐसा है 3:1 में काम करते थे, पर अब काम करेंगे 1:1, ओ माय गॉड, रेशियो चेंज। तो फिर बाबू फिर आपको करना पड़ेगा कि भैया आज ही हिसाब करो, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसके अकाउंट से पैसा लाओ, और ऑफ कोर्स रिटायरिंग पार्टनर को दे दो। रिटायरिंग पार्टनर बोले तो सेक्रीफाइसिंग, रिटायरिंग पार्टनर को दे दो, खत्म खत्म। दिस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट एडजस्टमेंट, दिस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट एडजस्टमेंट। लो भाई पूरा चैप्टर, पूरा प्रॉफिट एडजस्टमेंट कर दिया, खत्म, खत्म है जी। दोबारा बता दो, सबसे स्टेप नंबर 1 प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट एक्चुअल नहीं निकलेगा, एस्टिमेट निकलेगा। दो मेथड है, अगर एवरेज बोलेगा तो एवरेज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितने महीने का चाहिए, अगर सेल देगा तो प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करो, अपने आप अप टू द डेट आएगा। प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिया तो पिछले साल का जीपी रेट लगा लो, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर नेट सेल इनटू 100। सर जी एक बार प्रॉफिट आ गया, उसमें जितना जो पार्टनर डेथ हो रहा है उसका रिटायरिंग शेयर निकालो, उसका अमाउंट आ जाएगा, उस अमाउंट को कैसे देना है, ऑफ कोर्स उसको तो देना है, तो उसको तो क्रेडिट करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि लेना कैसे है। अगर आप रेशियो चेंज नहीं कर रहे हो तो अभी पीएनएल सस्पेंस में, बाद में एडजस्टमेंट करेंगे, और अगर रेशियो चेंज कर रहे हो तो आज के आज गेनिंग रेशियो में पैसा लेके आओ। दैट्स द पॉइंट। मजा आया? बोलो भाई लाइक कर दो जल्दी से, फटाक से बताओ जल्दी से वीडियो में कि सर क्या आपको ये वाला पार्ट क्लियर है, मक्खन क्रिस्टल क्लियर, मक्खन इजी। भाई कमेंट करो प्लीज। हाँ जी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो बनता है, मुझे बताओ तो कि हाँ सर ये अब क्लियर है। चलें शुरू करें क्वेश्चन। कॉपी पेन उठा लो भाई, कमेंट कर दिया प्यारा सा। अब जल्दी से कॉपी पेन उठा ले बच्चे और चल प्रैक्टिस करते हैं, अब आएगा मजा। आजा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 आ जाओ भाई। ए बी सी 3 पार्टनर है बेटा, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 3:2:1 का रेशियो है, ठीक है जी। सर जी आगे देखो, सर बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, ट्रेड रिसीवेबल है, ऑलरेडी प्रोविजन लेस करके दिया हुआ है, स्टॉक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है। सर इसके बारे में तो बताया ही नहीं बेटा, बताया है रिटायरमेंट में बताया है बेटा। हाँ भाई रिटायरमेंट में स्पेशली सेकंड लेक्चर जाके देख लो। सर जेएलपी डेथ में तो बेटा पूरा पैसा आएगा, हाँ भाई पूरा पैसा आएगा, और जेएलपी एसेट दी है तो जितना इससे ज्यादा आएगा वो रिवॉल्यूशन में फायदा, बैंक में प्लस और रिवॉल्यूशन में फायदा। भाई एसेट रियलाइज्ड होगी, बात खत्म, ठीक है। कैश एंड बैंक है, नॉर्मल है। सर जी इधर कैपिटल अकाउंट है, जनरल रिजर्व है, ट्रेड पेबल। बैलेंस शीट में अटपटी चीज है क्या? हाँ है क्या, एक जनरल रिजर्व,
बाकी सब कुछ नॉर्मल है। आगे चलो, कह रहा भाई साहब सी की डेथ होगी, ओ हो, और डेथ हुई है 30 जून को, और हमारी बैलेंस शीट थी बेटा कब, मार्च में। तो अप्रैल मई जून 3 महीने बाद, 3 महीने बाद इस ये सी की डेथ हुई, सी का शेयर है 1/6, तो याद रखना यही शॉर्ट कर लिया 1/6 डन। कह रहा है भाई साहब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा है, सबसे पहले कह रहा है गुडविल ऑफ फॉर्म वैल्यू करेंगे 2 ईयर परचेज और एवरेज 4 सालों का प्रॉफिट। लो भाई 4 सालों का प्रॉफिट दिया, इजी पीजी बढ़िया, पहली चीज गुडविल दे देंगे, ठीक है। फिर कह रहा है गुडविल अकाउंट को ओपन नहीं करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में, और सी को उसको क्रेडिट करना है, न्यू पीएसआर रहेगा 5:3, इसका मतलब अपने को गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है ओके जी। अकाउंट तो हम वैसे भी ओपन नहीं करते, पर गेनिंग रेशियो जरूर निकालेंगे। दूसरा कह रहा है प्रॉफिट देना है टिल द डेट ऑफ डेथ, चाहिए था बाबू, बिल्कुल देंगे भाई, 3 महीने काम करा है तो प्रॉफिट तो हिस्सा देंगे, और वो कैसे बेसिस पे निकालेंगे, एवरेज, वाह, और पिछले 4 सालों का, वही जो गुडविल के लिए एवरेज चाहिए वही यहाँ एवरेज चाहिए, और इसको सी को उठा के क्रेडिट कर देंगे इसकी कैपिटल अकाउंट में। और बेटा यहाँ तो गेनिंग पार्टनर होगा, क्यों, क्योंकि रेशियो चेंज कर दिया, वरना पीएनएल सस्पेंस हो जाता, पर यहां तो गेनिंग रेशियो होगा, क्यों, क्योंकि रेशियो चेंज कर दिया। एसेट्स को रिवैल्यू करना है, लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है, मशीन को एप्रिशिएट करना है, फर्नीचर की वैल्यू नहीं निकाली है, स्टॉक की वैल्यू नहीं निकाली है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को इंक्रीज करना है 1800 से, बाय लिखा है 2 नहीं, इसका मतलब 1800 का नुकसान हो गया, ये सब रिवैल्यूएशन में जाएगा। कह रहा 2,40,000 इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हो रहा है जेएलपी के नाम पे, बताओ इंश्योरेंस कंपनी का जेएलपी कितना, 90 है बाबू, 240, 1.5 लाख का फायदा, 1.5 लाख का फायदा, मजा आएगा। चलो भाई अगला चलते हैं। कह रहा है बेटा सी के अमाउंट को हमने अमाउंट को पे कर दिया, जो था वो पे कर दिया, बनाओ रिवॉल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट, मजा। पी वाई क्यू, कहां से क्वेश्चन है ये, पी वाई क्यू Jan 25, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और जल्दी से सॉल्यूशन करो, साथ में करना है साथ में करो, देखते हैं पहले कौन करता है, फिर बताना बैलेंस शीट मैच या नहीं। आ जाओ भाई मजा आ जाएगा। सॉल्यूशन, ठीक है, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, लो भाई बढ़िया, क्रेडिट डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। बैलेंस शीट की बात करते हैं, एसेट लायबिलिटी। चलो भाई फॉर्मेट रेडी है मेरा, फटाक से, तुम्हारा भी हो चुका होगा, जल्दी से अब क्वेश्चन करते हैं शुरू, बाबू हो जा शुरू। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हम लोग क्या खत्म करते हैं, ऑलवेज चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन निपटाएंगे। रिवैल्यूएशन के नाम पे हमारे पास सबसे पहली चीज है कि बेटा इसको मैं यहां लिख देता हूं, है ना, इजी रहेगा मेरे लिए, सोल्यूशन यहां पे आ जाएगा। हाँ भाई, रिवैल्यूएशन क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है, लैंड एंड बिल्डिंग है कितने की, लैंड एंड बिल्डिंग है सर जी 2,40,000 की, तो 240 को 15% एप्रिशिएट करना है, तो बेटा फायदा बाय लैंड एंड बिल्डिंग, सीधा बताओ लैंड एंड बिल्डिंग 240 का 15%, इसका मतलब 24 12 36,000, भाई फिर भी मैं कैलकुलेट यूज करूंगा, 2,40,000 का 15%, 36,000 का फायदा, और इसका नया फिगर भी लिख देता हूं, बताओ, तो नया फिगर यहां जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग, जो नई वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2,76,000, 2,76,000, शाबाश। आगे चलो, अब क्या है, कह रहा है सर जी मशीन को डेप्रिशिएट करना है 5% से, बेटा मशीन कितने की है, मशीन है 1.5 लाख की, 5% से डेप्रिशिएट करने का मतलब है 2 मशीनरी, 2 मशीनरी 1.5 लाख का 5%, सर 1.5 लाख का 5% मेरे हिसाब से 7,500, 1.5 लाख का 5% 7,500, और 7,500 अगर ये है तो बेटा प्लांट एंड मशीनरी की जो नई वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1,42,500, शाबाश। आगे चलते हैं बेटा, आगे है, फिर कहता है सर जी अपना फर्नीचर की वैल्यू 1 लाख रखी गई है, स्टॉक की वैल्यू 90 रखी गई है, तो फर्नीचर की वैल्यू है कितनी, 1,05,000, मतलब 5,000 से कम करना है, टू फर्नीचर एंड फिक्सर, टू फर्नीचर एंड फिक्सर 5,000, और स्टॉक 90 रखी गई है, तो स्टॉक की वैल्यू कितनी है 85,600, मतलब बढ़ानी होगी बेटा कितनी, 90, 90 माइनस 85,600, बेटा 4,400 का फायदा बाय स्टॉक,
बाय स्टॉक 4400 का फायदा। ठीक है, तो बेटा इधर फर्नीचर की वैल्यू आ जाएगी, फर्नीचर की वैल्यू आ जाएगी, फर्नीचर एंड फिक्सचर की 1,00,000 और स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 90,000। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल जिसमें से माइनस करना है प्रोविजन, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जितना है उसको बढ़ाना है, मुझे याद है उसको बढ़ाना है। ये वाला पॉइंट खत्म है, सारे पॉइंट हो गए। 1800 से इंक्रीज करना है तो ऑफकोर्स यहाँ पे नुकसान होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पहले 1800 का नुकसान, शाबाश। और इधर लेके आओगे तो बेटा 1,55,200 के हैं, 1,55,200 में 5,700 प्लस 1800 7,500 के नहीं हो जाएंगे, तो 5700 में 1800 ऐड कर दोगे तो 7,500 के हो जाएंगे। तो 1,55,200 में बेटा 7,500 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 1,55,200, दिस इज 1,47,700। डन भाई साहब, यहां तक ये वाला पॉइंट भी डन। अब अगला पॉइंट है जेएलपी का 2,40,000, तो लगे हाथ इसका भी ट्रीटमेंट कर ही देते हैं भाई। जेएलपी 2,40,000, देखो हो सकता है 1.5 लाख रुपए जो आपकी एक्स्ट्रा है वो कई क्वेश्चन में आपको सीधा पार्टनर में बांट देते हैं, ये भी ट्रीटमेंट ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट उठ के तो पार्टनर में ही बटेगा। आप रिवॉल्यूशन में भी डाल सकते हो या सीधा पार्टनर में बांट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए अगर मैं जाऊं तो आप बोलोगे भाई साहब बैंक में पैसा कितना है, बैंक में है 32,300, 90,000 की एसेट खत्म होने वाली है, तो बैंक में है 32,300। 32,300 में पहले तो 2,40,000 जेएलपी का ऐड हो जाएगा, 1.5 लाख की जेएलपी खत्म, सॉरी 90,000 की जेएलपी खत्म, और उल्टा 1.5 लाख का फायदा आ जाएगा बाय जेएलपी, बाय जेएलपी रियलाइज्ड पूरा 1.5 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि 2,40 आया है, 90 की थी, तो 1.5 लाख का फायदा खत्म हो गया भाई साहब, ऑलमोस्ट रिवॉल्यूशन का काम। तो टोटल लगा दो बेटा, फायदा कितना आ जाएगा, 1.5 लाख प्लस 36,000 भाई, 1.5 लाख प्लस 36, ये 1.5 लाख सीधा पार्टनर में भी क्रेडिट कर सकते थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 36,000 प्लस 4400, दिस इज 1,90,400। ठीक है, और 1,90,400 में माइनस कर दो बेटा 7,500, माइनस कर दो बेटा 5,000, माइनस कर दो 1800, तो अल्टीमेट फायदा हो गया टू रिवॉल्यूशन प्रॉफिट 1,76,100। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। लो भाई, डन है जी, डन डना डन, डन डना डन, 1,76,100 का फायदा, बढ़िया है जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सर अब आओ पार्टनर्स कैपिटल, वही 5 का। सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, बताओ कितना है बैलेंस बीडी। सर बैलेंस बीडी की बात करें तो ये है हमारा 280, 190, 1.5 लाख, 2,80,000, 1,90,000 और 1.5 लाख। बेटा काम नंबर सेकंड बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, उठाओ और बांट दो अपने ओल्ड रेशियो में विच इज 3:2:1, 3:2:1। तो बेटा 1,76,100 को डिवाइडेड बाय 6 करो, तो इंटू 29,350 मल्टीप्लाई बाय 2 58,700 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 88,050। वेरी गुड, पहला काम खत्म, दूसरा काम खत्म, तीसरा बैलेंस शीट की अटपटी चीज बेटा बाय जनरल रिजर्व। बताओ रिजर्व कितने के हैं। सर रिजर्व है हमारे पास 1,35,000 के, बाप रे बाप 1,35,000 की सेविंग है, जिसे डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो इसका मतलब 22,500 बेटा 45,000 और इंटू 3 दिस इज 67,500। शाबाश, बढ़िया, मजा। पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, फर्स्ट काम ओपनिंग, दूसरा रिवैल्यूएशन, तीसरा बैलेंस शीट की अटपटी चीज, और चौथा होगा बेटा गुडविल। चौथा पॉइंट होगा वर्किंग नोट नंबर 1, गुडविल एडजस्टमेंट। अब गुडविल के लिए सबसे पहले आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म। ये कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। बहुत बढ़िया। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा बाबू, सीधा निकालो यार, मुझसे अब ये बातें मत करो। बताओ एवरेज ईरा, बताओ कितना कितना आएगा, सीधा सीधा ऐड करके डिवाइड करो। ठीक है, तो कैलकुलेट करो भाई, अब बड़े हो चुके हैं हम लोग। 1,14,000 प्लस 1,22,000 प्लस 1,19,000 और प्लस 1,25,000 डिवाइडेड बाय 4। तो बेटा डिवाइडेड बाय 4, ओहो डिवाइडेड बाय 4, तो हमारा एवरेज आ रहा है 1,20,000। भाई सीधा मैंने निकाला 1,20,000 का एवरेज,
और बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, तो बाबू गुडविल आ गई मेरी 2,40,000। रिटायरमेंट में भी करते थे, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें आपको निकालना पड़ेगा किसका शेयर बेटा, कौन जा रहा है भाई, सी जा रहा है। तो सी का जो शेयर बेटा, गुडविल हमेशा वैल्यू, गुडविल हमारी एसेट होती है, प्रॉफिट नहीं है जो फॉर द ईयर हो। इसमें 4/12, 3/12, 5/12 नहीं होगा, ये एट द टाइम होती है, तो इसमें नॉर्मल काम होगा जैसे निकाला जाता है। तो सीधा 2,40,000 पूरे फर्म की वैल्यू है, ये एसेट है, इसका 1/6, 3:2:1, 1/6 हमें देना है, डिवाइडेड बाय 6, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 6, इसका मतलब 40,000 रुपए हमें उसको देना है। अब 40,000 देने के लिए गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो निकालेंगे, फॉर्मूला रहेगा न्यू माइनस ओल्ड, ए बी, और ए और बी का न्यू रेशियो कितना है बेटा, न्यू रेशियो इन्होंने डिसाइड किया है 5:3, दैट इज 5/8 और 3/8, और ओल्ड रेशियो कितना है 3/6 और 2/6। एलसीएम ले लो, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 6 5 जा 30 और 8 3 जा 24, 6/48। शाबाश भाई, 6 5 जा 30, 8 3 जा 24, बहुत बढ़िया। आगे ले लो, 8 6 जा 48, 6 3 जा 18, 8 2 जा 16, तो बेटा 2/48। और अगर गेनिंग रेशियो लिखोगे तो 6:2, इसका मतलब 3:1, और इसकी एंट्री पास कर दो जल्दी से बेटा, इसकी एंट्री पास कर दो। आप कहोगे भाई एंट्री क्या बनेगी, ए जी पैसा ले आओ, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाबाश। बीजी पैसा ले आओ, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या बात है। और सी को पैसा दे दो, 2 सीज कैपिटल अकाउंट। कितना देना है बेटा, ऑलरेडी हमें पता है 40,000 का गुडविल का पैसा देना है, जिसे 3:1 में लाओगे तो 30,000 और 10,000। शाबाश, क्या ये नया काम था, क्या ये नया काम था, नहीं सर, ये तो हम रिटायरमेंट में भी करते थे, ऑलमोस्ट सेम डेथ में हुआ है, तो उठाओ और एंट्री की लेजर पोस्टिंग करो। तो ए और बी के अकाउंट में डेबिट होगा, ए और बी के अकाउंट में डेबिट होगा 2 सीज कैपिटल अकाउंट की। सी को पैसा देना है कितना, 30,000 और 10,000। शाबाश बेटा, सी के अकाउंट में क्रेडिट होगा, नाम आएगा बाय एस कैपिटल अकाउंट और बाय बीस कैपिटल अकाउंट। बेटा कितना, वर्किंग नोट नंबर 1, काम नंबर 4, गुडविल का पैसा सर कितना, 30,000 और 10,000। शाबाश, लेकिन क्या खत्म, पांचवा काम पेमेंट मार दे, नहीं सर, ये डेथ है, इसमें प्रॉफिट का हिस्सा भी निकालना पड़ेगा। और क्वेश्चन ने बोला था, क्या बोला था, ये पॉइंट भी डन, सिर्फ लास्ट पॉइंट बचा है, प्रॉफिट देना है बेटा, तो प्रॉफिट देना है। तो आओ वर्किंग नोट नंबर 2 भाई निकालो, वर्किंग नोट नंबर 2, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट अप टू 30th जून। भाई 30th जून को डेथ हुई है, तो आप बोलोगे जो भी एवरेज प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट में बेटा 3/12, 3 महीने का निकाल दो। सर एवरेज प्रॉफिट 3/12, ये क्वेश्चन ने बोला, हाँ एवरेज बोला, और 3 महीने की डेथ हुई 3/12। एवरेज बेटा दोबारा निकालेंगे क्या, नहीं, 1,20,000 एवरेज है, इंटू 3/12 करोगे तो बेटा 30,000 का प्रॉफिट आ गया। और क्या 30,000 सारा दे दूंगा क्या, नहीं यार, ये क्या बात हुई, उसमें बी का शेयर, सॉरी सी का शेयर, सी का शेयर, तो बताओ सी का शेयर कितना आ जाएगा, 30,000 का 1/6, 30,000 का 1/6, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, आई थिंक 5,000, 30,000 का 1/6, 5,000। और बेटा 5,000 को वो लोग लेके आएंगे, गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो ऑलरेडी निकाल के बैठा हूं, तो एंट्री क्या होगी, इस बार पीएनएल सस्पेंड, क्योंकि रेशियो चेंज किया है, तो फिर से वही, ए जी पैसा लाओ, बी जी तुम फिर पैसा लाओ, गुडविल का पैसा, अब उसके प्रॉफिट का पैसा, और उठा के सी को दे दो भाई कितना, उसके प्रॉफिट का पैसा कितना है बेटा 5,000, जिसे आपको बाबू, जिसे आपको 3:4:1 में लाना, 3:1 में लाना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाय 4, 1250 और 3750। ओ वाह, वाह भाई वाह, मजा आ गया, वाह भाई वाह, मजा आ गया, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। दोबारा से लिखो भाई, ए और बी के अकाउंट को डेबिट और सी को क्रेडिट, 2 सीज कैपिटल अकाउंट, फिर से सी को क्रेडिट करो और इसको 37501250, बेटा प्रॉफिट के नाम पे इसके अकाउंट से डेबिट, और इनके अकाउंट में बाबू जी जल्दी बताओ, बाय एस कैपिटल अकाउंट बाय 20। यार एक बच्चे ने कमेंट करा, कहता है सर जी मस्ती मत करा करो, शांति से पढ़ाई करो, फोकस नहीं होता है। हाँ अब मैं बताओ यार, सीरियस होके पढ़ाता रहूं क्या, बताओ, एक तो मेरी जान मुझे बताओ, कैमरे पे अकेले अकेले पढ़ाना होता है, थोड़ी बहुत मस्ती करना होता है, वो भी तुमने मना करवा दिए, कहते हैं मस्ती वस्ती मत करा करो, सीरियस होके पढ़ाई करो, क्या करूं मैं बताओ, बुरा है।
इतना बुरा हूं क्या मैं? हाँ कह रहे फिर ड्रामा शुरू हो गया तुम्हारा। अरे ठीक है ओके, क्या करना है बताओ भाई, सीधे सीधे सीरियस होके पढ़ाता हूं मैं। भाई प्रॉफिट देना है 3750 ए के नाम से दे दो, 1250 बी के नाम पे दे दो, खत्म। बी के नाम से दे दो, खत्म। और क्या करेंगे बाबू? दिस इज फोर्थ काम गुडविल, दिस इज 5 काम प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन वगैरह के बारे में क्वेश्चन कुछ बोला नहीं है। लगाओ टोटल फटाक से, चलो भाई टोटल लगा दो। और सी को बोलो भाई टू पकड़ पैसा, बैंक टू बैंक, रोकड़ा और घर जा, बैलेंसिंग फिगर। ए और बी तुम तो भाई मालिक हो, तुम तो बने रहो, बैलेंस सीडी कोई प्रोपोर्शनेट करनी नहीं है, करनी होती तो बता देते। तो भाई साहब आ जाओ, चलो भाई टोटल लगाते हैं फटाक से, जल्दी से बंद करते हैं। बताओ कितना कितना है? सर जी अच्छा खासा टोटल लगेगा। सी का ही पहले टोटल लगाते हैं, 1,50,000 ओपनिंग कैपिटल प्लस 29,350 प्रॉफिट का हिस्सा प्लस 22,500 गुडविल रिजर्व का हिस्सा प्लस 40,000 गुडविल का हिस्सा प्लस 5,000 प्रॉफिट। तो ये आ गया 2,46,850। और उससे कुछ लेना है क्या? नहीं, सीधा सारा पैसा दे दो 2,46,850 माइनस कर दो यहां से 2,46,850। तो बेटा जल्दी बताओ पैसा कितना बचेगा? ये भी यहीं लगे हाथ लगा लें, 2,40,000 और माइनस 32,300, बेटा 25,450 हमारी जेब में बचेगा। भाई याद रखना ये बैंक बैलेंस बचा, ठीक है। इनका बैलेंस सीडी निकालो, 2,80,000 प्लस 88,050 प्लस 67,500, तो ये हो गया 4,35,550। बेटा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो भूल चूक माफ करना। 4,35,550 माइनस कर दो 33,750, 33,750, 4,01,800, ये इनकी कैपिटल आ जाएगी। कैपिटल बेटा ए की 4,01,850, ठीक है। इधर इसकी लगा लो बेटा 1,90,000 प्लस 58,700 प्लस 45,000, दिस इज 2,93,700 और 2,93,700 माइनस 10,000 माइनस 1,250, 2,82,450, 2,82,450, ठीक है, प्लस 401,850, दिस इज 6,84,300 खत्म, ठीक है। हाँ जी आगे चलो, अब क्या है? बस जो बचा है वो लिख दो। इधर ट्रेड पेबल बचा 97,400, खत्म भाई। लगाओ टोटल ट्रेड पेबल 97, कोई चेंज नहीं है इसमें, 97,400। एसेट साइड चेक कर लो, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया है, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, स्टॉक हो गया, जेएलपी खत्म, कैश एट बैंक। लगाओ भाई टोटल, और ये मैच करेगी भाई, सारे देवी देवताओं के नाम ले लेना भाई, कुछ गड़बड़ ना हुई हो हमसे। 97,400, तो ये आ गया 7,81,700, शाबाश। और इधर ले लो भाई 2,76,000 प्लस 142,500 प्लस 1,90,000 प्लस 147 147, ठीक है 147। यहां कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। एक सेकंड एक सेकंड, ये 800 था ना, ये 800 था, है ना, ये 800 था, सॉरी। तो ये थोड़ा सा फिगर गड़बड़ हो गया मेरे से, पहले इसका कर लूँ क्योंकि वरना वो मैच ही नहीं करेगा। ओह 401,800 प्लस 282,450, तो ये हो जाएगा 250, 684, 250 प्लस 97,400, तो ये हो जाएगा 650, 681, 781, 650। अब करो टोटल, है ना। तो अब करते हैं 2,76,000 प्लस 1,42,500 प्लस 1,90,000 प्लस 1,47,700 प्लस 25,450, दिस इज 7,81,650। मैच हो गया भाई, डन। लो भाई फुल फ्लैश क्वेश्चन कराया है मैंने, पूरा डेप्थ में सब कुछ कराया हमने इसमें, रिवॉल्यूशन, जेएलपी,
प्रॉफिट का हिस्सा, गुडविल का काम, सब कुछ हुआ है बढ़िया सा। मजा आया भाई? बोलो हाँ या ना, मजा आया? अभी नहीं रुकेंगे, अभी नहीं रुकेंगे, अभी एक और क्वेश्चन करेंगे। आप जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आपकी बैलेंस शीट मैच हुई है? हाँ भाई मैच हुई है, या बस ऐसे ही बैठे रहे हो मेरे साथ? भाई लास्ट टाइम चल रहा है, जीएनजी 2.0 भी खत्म होने वाला है, अगस्त भी खत्म होने वाला है, और अब तो बेटा पेपर आने वाले हैं। अब बैठ मत, अब दिल लगा के नुसर के साथ पढ़ना शुरू कर दे, ठीक है? चलो भाई डन है भाई मेरी तरफ से। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लो, ये रहा, मैं हट गया स्क्रीन से पूरा। दिस इज योर रिवॉल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट, दिस इज योर वर्किंग, जो हमने वर्किंग नोट करी, एक तरफ गुडविल की और एक तरफ प्रॉफिट की, बाकी क्वेश्चन है। और अब हमारे हैं बाबू नया क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन जो मुझे पढ़ाना है आपके यहाँ का। चलो भाई बिना देरी के साथ में बढ़िया सा क्वेश्चन उठाते हैं। कह रहा पार्टनरशिप डीड लिखी हुई है कि बाबू पार्टनरशिप डीड में 3 पार्टनर है बेटा हमारे, कौन कौन? पी क्यू आर, और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1, 2/4, 1/4, 1/4। तीनों की फिक्स कैपिटल, बाबू याद रखना फिक्स कैपिटल है 30, 12, 8, ओके जी, रिस्पेक्टिवली इज्जत के साथ, ठीक है। पार्टनर को अलाउ किया जाएगा इंटरेस्ट 8% से उनकी फिक्स कैपिटल, ओके जी, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। अनड्रॉन प्रॉफिट बोले तो ड्राइंग व्राइंग, और जो भी करंट अकाउंट है उनपे कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। जो भी करंट अकाउंट का पैसा बनता है उनका, जो कैपिटल करंट अकाउंट का बैलेंस बचा ना प्रॉफिट का, जो भी उस पे कोई, हाँ पता है कैपिटल पे देते हैं ब्याज, पता है हमें, हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो गुडविल कैसे निकाली जाएगी? बहुत बढ़िया, 2 ईयर परचेज से, और एवरेज करना पड़ेगा प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, ऑफ कोर्स वैसे हम नॉर्मली नेट प्रॉफिट का एवरेज करते हैं, पर इस क्वेश्चन ने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने का पिछले 3 सालों का टू 31 दिसंबर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डेथ, जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई है उससे पिछले 3 साल जो है उनके प्रॉफिट का एवरेज करना है। ओके ओके ठीक है, गुडविल के बारे में बात कर दी, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी, एक और चीज छोटी सी मैं बता देता हूं फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक और चीज बता देता हूं, देखो एक होती है जेएलपी जो हम पढ़ चुके हैं, जेएलपी तो हम कर चुके हैं। कई बार फर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है इंडिविजुअल नाम पे। इंडिविजुअल नाम पे मान लो कहता है ए की अलग, बी की अलग, सी की अलग, 3 पॉलिसी लिए हमने अलग अलग, पॉलिसी अमाउंट जो है इंडिविजुअली हमने लिए सेपरेटली। हमने कहा बाबू देखो तीनों में, तीनों की लाइफ अलग है, तीनों का रिस्क अलग है, तीनों की हेल्थ अलग है, तो भाई तीनों की जेएलपी लेने से बेटर है हम अलग अलग लें तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि प्रीमियम कम लगेगा। मान लो ए और बी बहुत यंग है, सी है थोड़ा सा एजेड, तो बाबू क्यों सी के नाम का ज्यादा प्रीमियम चार्ज करेंगे? क्योंकि हाई रिस्क है। ए और बी तो अभी यंग है, कोई टेंशन नहीं, तो कम प्रीमियम है, तो बेटा हम अलग अलग लेते हैं। मान लो हमने पॉलिसी ली बेटा 50,000 की, और ये भी 50,000 की, और ये भी 50,000 की, तीनों की सेम पॉलिसी ली, ठीक है। तीनों की पॉलिसी अमाउंट ये 10-10 साल की पॉलिसी, 10-10 साल में मैच्योर हो जाएगी। अगर डेथ होगी तो पहले पैसा आ जाएगा, 10 साल के बाद पैसा आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आज 3 साल बीते और मैं कह रहा हूं अगर आज मैंने सरेंडर करी, तो मान लेते हैं हमें मिलेगा 30%, जो भी पॉलिसी का अमाउंट है उसका 30% मिल जाएगा 3 साल बाद, मतलब 15,000, 15,000, 15,000। दिस इज इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। अब क्वेश्चन ये कहता है कि सर जी मान लेते हैं अगर मान लो बी की डेथ हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी को पैसा कितना, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा कितना मिलेगा? तो बेटा लॉजिक मत भूलना, चाहे प्रीमियम आप जॉइंट लाइफ लो, चाहे प्रीमियम आप इंश्योरेंस का इंडिविजुअली लो, इन तीनों पॉलिसी का प्रीमियम किसने भरा होगा? फर्म ने। इन तीनों पॉलिसी का माई बाप कौन है बेटा? फर्म। इन तीनों का पॉलिसी ली किसने? फर्म ने, और फर्म ही दे रहा होगा इसका प्रीमियम, अलग अलग दे रहा होगा, और ये प्रीमियम अल्टीमेट कहां से दिया और आ रहा होगा? प्रॉफिट से, और प्रॉफिट में माइनस हो रहा होगा, इसका मतलब इस प्रीमियम में तीनों का हिस्सा है। चाहे भले ही एक ही पॉलिसी है, पर क्या उसमें सिर्फ ए का पैसा जा रहा है? नहीं सर, ए बी सी तीनों भर रहे हैं, क्योंकि फर्म से दिया जा रहा है, फर्म का प्रॉफिट सबका है। बी की पॉलिसी में सिर्फ बी का हिस्सा है क्या? नहीं सर, सबका हिस्सा है। सी की पॉलिसी में सी का हिस्सा है क्या? नहीं सर, सबका है। ये लॉजिक है, याद रखना। अब बी की अगर डेथ होती है, मान लो बी की डेथ होती है, मैं कह रहा हूं बी की डेथ होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा कितना मिलेगा? मेरा बच्चा कहेगा इंश्योरेंस कंपनी से जो रियलाइज होगा वो ऑफकोर्स बी का पूरा रियलाइज होगा, बी की पॉलिसी अमाउंट आएगा। क्यों? क्योंकि बी की तो डेथ हो गई, तो पूरा, ये नहीं, ये कितना? 50,000 रुपए, ठीक है। वट अबाउट ए और सी? वो कह रहे हैं ए और सी का कुछ नहीं आएगा, ए और सी का कुछ नहीं आएगा, वो रियलाइज थोड़ी ना होगा, उसकी डेथ थोड़ी ना हुई है, बी की डेथ हुई है, बी का पैसा मिलेगा? नहीं, ए और सी का भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब बी की डेथ होगी, बी के लीगल हेयर कहेंगे भाई साहब हमारी पॉलिसी का पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा, पर ये बताओ ए और सी की पॉलिसी का प्रीमियम भी तो बी भर रहा था, है
बी कैसे भर रहा था बेटा, फर्म से भरवा रहा था, फर्म में बी का हिस्सा भी तो था, तो इसका मतलब ए और सी की पॉलिसी का जो प्रीमियम भरा जा रहा है उसमें बी ने भी भरा। हाँ, तो ये पॉलिसी तोड़नी पड़ेगी। मैच्योर नहीं हुई तो क्या हुआ, पॉलिसी तोड़ो, आज के बाद नई पॉलिसी बनाना, ए और बी अपने नाम पे अपने खुद के दम पे प्रीमियम भरना, हमसे प्रीमियम मत लो। ओ, इसका मतलब जिसकी डेथ होती उसका पॉलिसी आएगा इंडिविजुअल में, और जिसकी डेथ नहीं हो रही है बेटा ए की और सी की सरेंडर वैल्यू आएगी। ओ, इसे कैंसिल किया जाएगा, तो इसका मतलब 15,000 और 15,000, तो बेटा टोटल पैसा आएगा 80,000, और ये 80,000 इनके पीएसआर में बढ़ जाएगा, इनके पीएसआर में बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट इस तीनों ने भरा है प्रीमियम अपने प्रॉफिट में से। समझ आ रहा है? दिस इज इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, कि अगर कभी कोई पार्टनरशिप फॉर्म में इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी मिलती है तो कंसेप्ट ये है कि जो डेथ हो रही है उसका तो पूरा पैसा आएगा, बाकी जो डेथ नहीं हो रही है उनको कैंसिल करके उसकी सरेंडर वैल्यू रिलाइज की जाएगी। तो इस क्वेश्चन में अगला ही पॉइंट कह रहा है सर जी हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है 25,000 रुपए की, ईच इन द इंडिविजुअल नेम ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर के नाम पे PQR के नाम पे 25 25 25। ठीक है, अब पॉइंट इज प्रीमियम जो चार्ज किया जा रहा है वो फर्म की प्रॉफिट से किया जा रहा है। इसका मतलब ही है कि प्रीमियम सब भर रहे हैं, चाहे भले ही पॉलिसी एक की हो, ए की पी की पॉलिसी के लिए PQR भर रहा है, क्यू की पॉलिसी के लिए फिर PQR भर रहा है, आर की पॉलिसी के लिए PQR भर रहा है। तो अगर कल को किसी की डेथ होती है तो उसका तो 25 मिलेगा ही मिलेगा, बाकियों का मिलेगा सरेंडर वैल्यू, वो 20% है जितना भी है, तो इसका मतलब 5,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, अभी बात करते हैं। कह रहा है डेथ ऑफ पार्टनर पे और किया जाएगा, हम उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे, लेकिन प्रॉफिट देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और वो देंगे अप टू द 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ। वाह, कह रहा अप टू डेथ नहीं बाबू, ये क्वेश्चन खास ही इसलिए है कि वो कह रहा है बाबू अप टू द डेट ऑफ डेथ नहीं, जिस साल डेथ हुई है उसके 31 दिसंबर तक पूरे साल का देंगे। भाई क्या यार, क्या क्या चिल्लड़ा वाली बात करोगे तुम मुझसे, हैं? पार्टनर की डेथ हुई है 6 महीने की, तो 6 महीने का प्रॉफिट नहीं देंगे, हम इतने बुरे नहीं है, हम पूरी फर्म का पूरे साल का प्रॉफिट देंगे। पार्टनर कभी भी डेथ हो हम उसको पूरे साल का ब्याज देंगे, पूरे साल का प्रॉफिट देंगे। शाबाश, ओ वाओ। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में सर अगर वो पार्टनर की डेथ 3 महीने होती तो 3/12 नहीं करना, नहीं, पूरे साल का प्रॉफिट दिया जाएगा। ठीक है, कह रहा शेयर ऑफ प्रॉफिट जो पार्टनरशिप की पॉलिसी है, गुडविल जो है वो उसके 31 दिसंबर फॉलोइंग तक दिया जाएगा, मतलब 31 दिसंबर को ईयर एंड पे उसके प्रॉफिट पार्टनर को दिया जाएगा। इस लाइन से कोई ज्यादा लेना नहीं है। बुक्स एनुअली 31 दिसंबर को क्लोज कर रहे हैं हम लोग, मतलब 31 ईयर कैलेंडर ईयर है हमारा। आगे चलो, कह रहा पी की डेथ हुई है, अब आया मुद्दा, पी की डेथ हुई है 30 सितंबर को, मतलब कहीं ना कहीं 9 महीने पर, हमें क्या लेना देना बाबू, हम तो पूरे 12 महीने के इंटरेस्ट देंगे, 12 महीने का प्रॉफिट देंगे, 12 महीने का सब कुछ देंगे, बात खत्म। कह रहा भैया उसके करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये भी देना है कितना बेटा, 5,000, और उसकी जिस दिन डेथ हुई है उस दिन उसने 30,000 रुपए ड्रॉइंग विड्रॉ कर रखा है ड्रॉइंग, तो ये उससे चार्ज कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना नहीं है, वरना वो भी चार्ज कर लेता, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है बेटा 6,000 की, जिसे डिस्कवर किया गया है, जिसे हमें रिकॉर्ड करना है, दिस इज रिवैल्यूएशन, कि एक तरह का इमीडिएटली पे ऑफ करना है, मतलब रिवैल्यूएशन करना है, मतलब नुकसान है, इसमें इसका हिस्सा आएगा। बहुत बढ़िया, पिछले 4 सालों का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, इंक्लूडिंग करंट ईयर का प्रॉफिट भी दिया है, तो इस प्रॉफिट में उसको हिस्सा भी मिलेगा, और 4 साल का करेंगे, लेकिन एवरेज गुडविल का करना था 3 साल का, 3 साल, तो इसका मतलब एवरेज होगा वो इन 3 सालों का होगा, इस वाले चौथे साल का ये तो करंट ईयर प्रॉफिट है, इसमें इसको हिस्सा मिलेगा सीधा। ठीक है, कह रहा भाई साहब आपको सिर्फ पी का लीगल हेयर अकाउंट बनाना है, बात खत्म, बात खत्म। इंपैक्ट ऑफ अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी नॉट टू बी रिकॉर्डेड, कह रहा जो अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी उसका इंपैक्ट पिछले साल छोड़ दो, बस इस साल आपको उसका रिवैल्यूएशन इंपैक्ट डालना है। ठीक है भाई, आ जाओ सॉल्यूशन, हमें पूरी रिवैल्यूएशन नहीं बनाना है, सिर्फ पी के लीगल हेयर बोले तो पीस एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, कि पी के लीगल हेयर को क्या क्या मिलेगा। बाबू आ जाओ भाई, सिंपल क्वेश्चन है, पी के लीगल हेयर को क्या क्या मिलेगा, बताओ क्या क्या दोगे आप। सर वही काम करो जो हम पार्टनर्स कैपिटल में करते हैं, ठीक है। उससे पहले छोटा सा, आप नॉर्मली इग्नोर भी कर सकते हो, वरना मैं कहूंगा छोटा सा वर्किंग नोट नंबर 1 बनाओ। सर वर्किंग नोट नंबर 1 क्यों बनाइए, वर्किंग नोट नंबर 1 रिवैल्यूएशन बना लो, छोटा सा रिवैल्यूएशन। सर ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, मुझे बताओ अगर मैं रिवैल्यूएशन बनाऊं, हमेशा बनाता हूं सबसे पहले, तो मैं बोलूंगा बस एक पॉइंटर रिवैल्यूएशन के नाम पे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। बाबू फायदा या नुकसान, ऑफ कोर्स नुकसान, डेबिट, तो हम बोलेंगे टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अपन क्वेश्चन कैसे भी बोले हम अपने सेम सीरीज में शुरू करते हैं जैसे हम करते थे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बेटा कितने की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है,
6,000 रुपए की लायबिलिटी है, तो 6,000 रुपए, तो हमारा दिस इज बाय रिवॉल्यूशन लॉस आ, रिवॉल्यूशन लॉस 6,000 रुपए बैलेंस शीट फिगर। ठीक है, अगर बैलेंस शीट बना रहा होता तो 6,000 की लायबिलिटी शो कर देता। खत्म पहला काम। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, एक तरह का ये पार्टनर्स कैपिटल ही मान के चलो। अब वही 5-6 काम करने हैं। सबसे पहला बेटा क्या देते हैं, उसकी कैपिटल का पैसा बाय पीस कैपिटल। बताओ पी की कैपिटल का कितना पैसा है? सर जो पी की कैपिटल है वो है 30,000, तो एक तो उसे 30,000 रुपए देना है। फिर पी के करंट अकाउंट का पैसा भी देना है बेटा, पीस करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का पैसा क्वेश्चन ने अभी बताया था बेटा कितना है? सर करंट अकाउंट में 5,000 है और 30,000 लेना है, तो अभी डेबिट भी कर देते हैं। 5,000 ये भी देना है और 2 पीस ड्राइंग, 2 पीस ड्राइंग 30,000। तो पहला काम खत्म, ओपनिंग बैलेंस का हो गया काम। भाई पी को जो जो ओपनिंग बैलेंस था कैपिटल करंट वो दे दिया, ऑफ कोर्स ड्राइंग के नाम पे ले लिया। दूसरा काम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, बेटा प्रॉफिट है लॉस है लॉस, तो 2 रिवैल्यूएशन लॉस। ऑफ कोर्स पूरा नहीं सर, शेयर कितने का लॉस है? 6,000 का, और पी का शेयर आएगा बेटा 2:1:1 का रेशियो है। इसका मतलब पी पहला है तो 2/4, पी का हिस्सा आ गया 2/4, दिस इज 2/4, दैट इज हाफ 3,000। दिस इज काम नंबर सेकंड। बैलेंस शीट की कोई अटपटी चीज रिजर्व वगैरह है क्या? हाँ नहीं सर, ऐसा कुछ भी रिजर्व विजर्व के बारे में नहीं बताया। सीधा तीसरे काम के बाद चौथे काम पे आएंगे, गुडविल। वर्किंग नोट नंबर 2, गुडविल एडजस्टमेंट। फटाक से बताओ गुडविल एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले गुडविल निकालते हैं। बताओ हमें प्रॉफिट दिए हुए 3 साल के, कौन कौन से दिए हैं? 17, 18, 19, 2017, 2018 और 2019। ठीक है, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस बताओ जल्दी से सर कितना कितना है? 29,340, 29,340 बेटा, 29,340, 26,470, और एक लॉस है हमारा सर 8,320 का लॉस, 8,320 का लॉस। ये है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्वेश्चन ने बोला है जो एवरेज करना है वो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो। और बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका? पी का? नहीं सबका, क्योंकि प्रॉफिट में से सबका इंटरेस्ट माइनस करना है हमें, तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट चाहिए। तो बताओ इंटरेस्ट कितना है? आप बोलोगे पी की कैपिटल है 30,000, क्यू की कैपिटल है सर 12,000 और आर की कैपिटल है 8,000 फिक्स्ड। भाई ये कहां लिखा है सर? ये लिखा 30, 12, 8, और उन सब पे टोटल, अगर आप टोटल लगाओ तो इन सबका 8% देना है, इन सबका 8% देना है। तो जल्दी बताओ कितना आ जाएगा? मैं सीधा बोलूंगा भाई 50,000 का 8% निकाल दो। 50,000 का 8% करोगे तो 4,000 रुपए का ब्याज देना है, 4,000 का देना है, 4,000 का देना है, पर नहीं देंगे। क्यों? लॉस है भाई, लॉस है, नहीं देंगे, बात खत्म। भाई कुछ कुछ मटेरियल में इसमें माइनस हो रखा है, पर मेरे हिसाब से वो करेक्ट नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि लॉस है, लॉस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हो, और ऐसा कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो हम एप्रोप्रिएशन मान के चलेंगे, मतलब हम नहीं देते हैं। तो बेटा हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा वो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो आ जाएगा 25,340, 25,340। भाई 4,000 माइनस करेंगे 22,470, और ये आ जाएगा 8,320। भाई साहब एवरेज कर दो फटाक से, एवरेज प्रॉफिट कर दो। तो अगर आप एवरेज प्रॉफिट करोगे तो बेटा जल्दी बताओ कितना कितना हो जाएगा? आप कहोगे 25,340 प्लस 22,470 प्लस, नहीं माइनस 8,320 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज 13,163। ठीक है, और अगर गुडविल निकालोगे तो बेटा 13,163 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, और वो शायद मेरे हिसाब से 2 है ना? हाँ, 2 नंबर ऑफ ईयर परचेज है। तो बेटा ये 2 लेस करोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा इंटू 2, दिस इज 26। हाँ भाई 26,327 अप्रोक्सीमेटली। और बेटा इसका भी इतना नहीं, इसमें भी अगर आप इसमें भी थोड़ा सा मेरे साथ और आगे चलोगे तो मैं कहूंगा इसमें भी बेटा शेयर निकालो। ठीक है, इसमें P का शेयर निकालो, तो P का शेयर आ जाएगा 26,327 का 2/4, दैट मीन्स अगेन 13,163। और बेटा न्यू रेशियो दिया नहीं है
तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा बाबू, गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, आप अगर गेनिंग रेशियो निकलोगे तो Q और R भाई 2:1:1 का रेशियो है भाई, 2 गया 1:1 बचा, वही न्यू रेशियो और वही अपना गेनिंग रेशियो। तो बेटा एंट्री क्या होगी, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सर जी R कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट डेबिट। P को देना है कितना 13,163 और हाफ हाफ 1:1 रेशियो में लेके आओ गेनिंग रेशियो, तो डिवाइडेड बाय 13,163 डिवाइडेड बाय 2 6582 ठीक है, दिस इज एंट्री। भाई साहब इसका मतलब पैसा देना है, हमें सीधा पी के अकाउंट में क्रेडिट करना है बाय, भाई साहब क्या, बाय क्यूज कैपिटल और बाय आर कैपिटल, आर के कैपिटल से 65816582 ये पैसा वर्किंग नोट नंबर 1 के हिसाब से, नहीं 1 नहीं 2 के हिसाब से बेटा गुडविल में आ गया, ये आ गया गुडविल में आ गया, दिस इज गुडविल में आ गया, ये काम हो गया, जो भी सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया खत्म। दोबारा बता दो, पहला ओपनिंग बैलेंस, दूसरा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, तीसरा बैलेंस शीट की अटपटी चीज जो है नहीं, चौथा गुडविल। गुडविल में आपने नॉर्मल काम किया है, बस यहाँ पे कुछ बच्चे कह सकते हैं 4000 माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि लॉजिकली है बेटा, लॉस में आप इंटरेस्ट नहीं देते हो एप्रोप्रिएशन। अगर आप अजम्पशन लोगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो ऑफकोर्स इसमें से माइनस कर सकते हो, बट हमने नॉर्मल करा, एवरेज करा और बांट दिया, ठीक है। अगर कोई कैलकुलेशन हुई हो गलती तो देख लेना, बाकी सब ठीक है। नाउ आखिरी काम बेटा प्रॉफिट में हिस्सा। अब फिर से वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 3। अब सर प्रॉफिट निकालना है अप टू द डेट ऑफ डेथ, नहीं अप टू 31 दिसंबर, पूरे साल का देना है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है, और पूरे साल का 2020 का दिया हुआ है 13,470, तो 13,470 बेटा प्रॉफिट दिसंबर का कितना हो गया 2020 का, ये दिया है 13,470, लेकिन ये है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हो ना, इंटरेस्ट अलग देंगे, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो बटेगा, तो बेटा पहले इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑफ कोर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर से वही आएगा पी क्यू आर, तीनों का हटाओ भाई, पीएनएल एप्रोप्रिएशन दिमाग में बनाओ, क्रेडिट में डालो प्रॉफिट, डेबिट में डालो इंटरेस्ट, और फिर जो बचेगा वो बांट दो। तो तीनों में डेबिट में कितना कितना जाएगा, वही 30,000 का फिक्स्ड 8%, 12,000 का 8% और 8,000 का 8%, बेटा माइनस करोगे 4,000 तो ये आ जाएगा 9,470, और इस 9,470 में ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें दे दो बेटा हिस्सा पी का शेयर, पी का शेयर 9470 इंटू 2/4 इंटू 2/4 इंटू 2/4 इंटू 2/4 9470 डिवाइडेड बाय सर इसे हम 9/12 वगैरह नहीं करेंगे, नहीं बाबू नहीं, क्योंकि पूरे साल का देना है, तो सीधा 2 से डिवाइड करो, दिस इज 4735, और पता है यहां पे गेनिंग रेशियो होगा क्या, नहीं, आप सीधी एंट्री मार सकते हो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट तो चेंज कर नहीं रहे 2। अच्छा पीएनएल सस्पेंस भी क्यों लिखेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन लिखेंगे ना भाई, हम तो ईयर एंड पे थोड़ी ना, अब तो एक्चुअल अकाउंट बनाओ, तो एक्चुअल अकाउंट क्या है बेटा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ओ टू पीस एग्जीक्यूटर अकाउंट, पीस कैपिटल अकाउंट या पीस एग्जीक्यूटर अकाउंट 4735। ओ सर यहाँ सस्पेंस नहीं लिखेंगे, नहीं, क्योंकि सस्पेंस तो तब लगता ना जब ड्यूरिंग द ईयर कर रहा होता, मैं तो एंड तक वेट कर रहा हूं, तो बढ़िया जी। तो बताओ यहां पर आ जाएगा बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन, वर्किंग नोट नंबर 3 बेटा कितना 4735। आखिरी काम बेटा, क्वेश्चन की देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, वही 5 काम फिक्स हैं, ओपनिंग बैलेंस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट की अटपटी चीज, गुडविल और प्रॉफिट में हिस्सा, और लास्ट कोई इंटरेस्ट सैलरी वैली देनी, हाँ इंटरेस्ट देना है, अब दे दो इंटरेस्ट। भाई इस प्रॉफिट के अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिर्फ पी की बात करो तो पी की कैपिटल है 30,000, 30,000 का 8%, 8 3 24, 2400 रुपए का ब्याज आ गया, खत्म। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेने के लिए मना किया था, बाकी एक बार क्वेश्चन गो थ्रू कर लो भाई, जल्दी से देखो, हमारा पहला काम खत्म। अच्छा इंश्योरेंस पॉलिसी भी तो रह गया, बाकी ये काम खत्म, ये सारे काम खत्म, इंश्योरेंस पॉलिसी पे आ जाओ। अब इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करो बाबू, इंश्योरेंस पॉलिसी वर्किंग नोट नंबर 4, भाई मजा आएगा इस क्वेश्चन में। बताओ इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट कितना रियलाइज होगा, पॉलिसी अमाउंट रियलाइज कितना रियलाइज होगा बेटा, जल्दी बताओ।
आप कहोगे जो पी की पॉलिसी है उसका तो पूरा मैच्योरिटी आएगी क्योंकि डेथ हो गई, दैट मींस 25,000 रुपए। बोलो हाँ या ना? बढ़िया। बाकी क्यू और आर की पॉलिसी का क्या आएगा? सर उसको क्यों हाथ लगाएंगे बेटा? क्योंकि प्रीमियम तो हमने भी भरा है, पी ने भी भरा है, तो उनकी आएगी सरेंडर वैल्यू 25,000 का 20% 5,000। आर की फिर से सरेंडर वैल्यू पॉलिसी बेटा 25,000 का 20%, ये मत पूछना 20% कहां से आया, क्वेश्चन में दिया था, पढ़ लेना। 20% बाबू, तो ये होगा 5,000, तो इसका मतलब टोटल पैसा आ गया 35,000। इस 35,000 को आप जब पी आई एस आर में बांटोगे तो बाबू सीधा बोलूं तो पी का शेयर आ जाएगा 35,000 का 2/4, 2/4 17,500 रुपए इसको मिलेगा, बाकी सबको अपना अपना हिस्सा मिलेगा। तो उठाओ और इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा दे दो। ठीक है, कितना? बाय इंश्योरेंस पॉलिसी, बाय इंश्योरेंस पॉलिसी या इंश्योरेंस क्लेम वर्किंग नोट नंबर 4 17,500। भाई अब फिर क्वेश्चन चेक कर लो, कुछ बचा तो नहीं है बेटा। पहला गुडविल का हिस्सा दे दिया, इंश्योरेंस पॉलिसी का हिस्सा दे दिया, ठीक है, डेथ पे आपने प्रॉफिट दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। सर जी इधर साइड को कोई भी लाइबिलिटी का कोई पंगा है नहीं, हमने कैपिटल क्रेडिट का दे दिया था, रिवैल्यूएशन कर दिया, खत्म बच्चों खत्म। लगा दो टोटल फटाक से। टोटल लगाओगे, ये टोटल जो बचेगा वो उसके पीस एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में डाल दो, पीस एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। दिस इज बैलेंसिंग फिगर, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। बताओ कितना आ गया सर? अगर आप टोटल लगाओ तो ये बन गया 30,000, हाँ भाई 30,000 प्लस 5,000 प्लस 6,581 प्लस 6,582 प्लस 4,735 प्लस 2,400 प्लस 17,500, दिस इज 72 798, 72 798 माइनस 33,000, ठीक है 39,798। ठीक है चलो भाई बढ़िया, डन, खत्म, इजी पीजी हो गया भाई, डेथ खत्म। लो भाई दिस इज, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन पे सामने है भाई। दिस इज ऑल अबाउट हमारा डेथ, जहां पे हमने पूरी तरीके से सारे क्वेश्चन कर लिए। ये इसकी वर्किंग्स हैं यहां पे, और ये हमारा लास्ट थैंक यू। तो बेटे रिटायरमेंट खत्म, डेथ खत्म, एडमिशन खत्म। अब लास्ट यूनिट बचेगा डिसोल्यूशन, जिसमें हम बहुत कुछ करने वाले, मजा आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप प्लीज इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ठीक है, मैंने एडिशनल प्रैक्टिस शीट ऑलरेडी डलवा दी है, अब आपको मिल जाएगी सारे चैप्टर्स की, और वहां पे 4-4 5-5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। ठीक है, रिटायरमेंट और डेथ की एक साथ दिए मैंने, रिटायरमेंट डेथ की एक साथ दिए, 5 क्वेश्चन है, 3 रिटायरमेंट के 2 डेथ के। सॉल्व करना आज, मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी कोई दिक्कत हो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट, लव यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।